जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज हम यह डिस्कस करेंगे कि क्या हमें भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर हम किसी चीज़ को अध्ययन करते हैं तो हमारा उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। या तो हम जिज्ञासा बस किसी चीज़ को अध्ययन करते हैं, या हमें उस चीज़ का ज्ञान चाहिए होता है, या अगर वह किताब पर्टिकुलर हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है तो हम उस चीज़ को अध्ययन करते हैं। अब जिज्ञासा बस क्या हो सकता है, तो जब भी हम अपने आसपास या अभी डिजिटली किसी चीज़ को देखते हैं या किसी सेमिनार को अटेंड करते हैं, तो जो भी स्पीकर होते हैं हम अक्सर सुनते हैं कि वह बोलते हैं कि हमें भगवत गीता का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। तो इसके पीछे उनका उत्तर होता है कि भगवत गीता को पढ़ने से मेरे जीवन में एक नई आशा की किरण आई। हम बहुत विचलित रहते थे, लेकिन जब से हम भगवत गीता का अध्ययन शुरू करना कर दिए तो हम काफ़ी चिंता विहीन रहते हैं, और भगवत गीता हमें एक नई ऊर्जा देती है जो हमको काम करने में सहायता करती है। अगर हम बात करें कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी अक्सर जब भी अपना स्पीच देते थे तो वो भी भगवत गीता की चर्चा करते थे। चलिए, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति का मतलब यहाँ पे हो जाए कि जब भगवत किसी भी किताब को जब लिखा जाता है तो उस समय के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक चीज़ों को दिखाया जाता है। अगर हम स्वतंत्रता के पहले किताबों को पढ़ेंगे तो हम यह जान सकेंगे कि अंग्रेज़ों के समय जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन किया करता था तो उस समय हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी, हमारी राजनीतिक स्थिति क्या थी और हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी। किसानों पर क्या क्या लगान थे, समाज में कैसी व्यवस्था थी, और राजनीतिक तौर पर देखें तो वो लोग शासन व्यवस्था कैसे चलाते थे। तो उस समय के किताबों को हम पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को जान सकें। सेम चीज़ अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि भगवत गीता में किन चीज़ों को बताया गया है। अगर भगवत गीता को बात करें तो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें 4 पुरुषार्थ की बात की गई है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको मनु पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। तो कहने कि हमारा जो सभ्यता संस्कृति है, भारत की जो भी शास्त्र है, इन्हीं चारों चीज़ों पर टिकी हुई है। सेकेंड चीज़ आ गया कि धार्मिक दृष्टिकोण से अगर पर्टिकुलर भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता को किसी धार्मिक बुक की तरह देखना आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो यह गलत ही होगा, क्योंकि भगवत गीता में किसी भी प्रकार के कर्म कांड की बात नहीं की गई है जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोगों के लिए लागू है, बल्कि इसमें यह बताया गया है कि इंसान अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, एक धर्म संकट की स्थिति में कैसे अपने आप को उससे बाहर ला सकता है। अगर बात करें कि भगवत गीता को श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्यों सुनाया था, तो अर्जुन क्या था, उसमें पूरी तरह से विचलित हो चुका था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने गुरुजनों, अपने भाइयों, अपने त्याग के सामने कैसे धनुष उठाए। उन लोगों की हत्या करके अगर उसे गद्दी मिल भी जाती तो इस गद्दी का क्या फायदा जो अपनों के खूनों से सना हुआ है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। और हमें यह भी चीज़ देखना चाहिए कि हमारा जिस इंसान से हम बात करें या जिस इंसान से हमें दुश्मनी है, उस दुश्मनी का कारण क्या है। अगर पांडव और कौरव के बीच की दुश्मनी के कारण तो यहाँ पे धर्म था, न कि कोई रिश्ता। पांडव धर्म के क्षेत्र में थे और कौरव अधर्म में। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारा उनसे युद्ध करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कौरव क्या थे, अधर्म का साथ दे रहे थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भीष्म पितामह या गुरु द्रोणाचार्य किसी ने दुर्योधन को नहीं रोका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो युद्ध हो रहा था वो धर्म अधर्म के बीच हो रहा था, न कि किसी रिश्ते के बीच। इसीलिए अर्जुन का उनसे युद्ध करने में कोई गलती नहीं था। तो यही बात क्या कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से बताया ताकि भगवत गीता ही हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जो भी हमारे शास्त्र है कहीं ना कहीं वेदों से लिया गया है, और वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री विष्णु जी के नाभि कमल से हुआ है, और जो भगवत गीता है उसको भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुख से बोले। तो भगवत गीता और दूसरे शास्त्रों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फासला है।
इसलिए भगवत गीता को ही संपूर्ण वेद का सार माना गया है। अगर हम भगवत गीता का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेते हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अदर शास्त्रों का अध्ययन करें, क्योंकि भगवत गीता को ही पूरे शास्त्रों का सार माना गया है। अगर हम बोले कि भगवत गीता से हम क्या सीख सकते हैं, तो भगवत गीता से हम यह सीख सकते हैं कि समाज में रहकर कैसे हम समाज के चीज़ों को समझ सकते हैं। भगवत गीता में कहीं यह नहीं बताया गया है कि हमें गृहस्थ जीवन को छोड़कर हिमालय पर चला जाना चाहिए, या अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें घोर तपस्या करनी चाहिए। हम समाज के बीच में रहकर ही, समाज के लोगों के साथ रहकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता में किसी भी प्रकार के वैसी चीज़ों को नहीं बताया गया है जो असामाजिक तत्व हो। भगवत गीता की शुरुआत ही क्या होता है, धृतराष्ट्र क्या करता है, संजय से यह क्वेश्चन पूछता है कि मेरे और पांडव के पुत्र युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। एक्चुअली धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा होता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है तब महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र के पास आते हैं और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र बोलता है कि मैं इस दिव्य दृष्टि लेकर क्या करूँगा। तब महर्षि वेद व्यास संजय को यह दिव्य दृष्टि देते हैं और संजय पूरा वृत्तांत धृतराष्ट्र को बतलाते हैं। तो यहाँ से कुछ आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अंततः यही कहूँगा कि भगवत गीता किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारे जीवन की चीज़ों को दिखाया गया है कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सकते हैं, कैसे हम अपने मन पे काबू कर सकते हैं, कैसे हम कर्म करते हुए भी कर्म फल से अलग रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।